थे तो वीडियो अभ्यास में चलेंगे जो कि नागफांस रहेगा। क्या है? नागफांस रहेगा। सोच रहे हैं इसका नाम नागफांस ही रख दें ना। आपके चलती चलती क्लास में इसका एक नया नाम मिला है, तो ब्रह्मास्त्र से निकल करके नागफांस चलें। सोच रहे हैं इसका नाम ही रख दें नागफांस सीरीज। क्या है? वीडियो वालों के लिए इसका नाम ही रख देते हैं नागफांस श्रृंखला। सही रहेगा भाई? नागफांस श्रृंखला एकदम बढ़िया रहेगा। कमेंट्स करके बताइएगा। नागफांस श्रृंखला डाल देते हैं नाम। तो चलो भाई बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पहला है विश्वोत्पत्ति विषयक धारणा के अनुसार चारों युगों में प्रथम किसे माना गया? दो क्वेश्चन आप सभी के पास है, तब तक आप इसका आंसर करिए। तब तक नीचे वाले का हम आपको ऑप्शन बना देते हैं। क्या है? ऑप्शन बना देते हैं। पहला ध्यान रखना है, कहा रहा है सतयुग, फिर अगर देखा जाए तो कह रहा है द्वापर, फिर अगर देखा जाए तो त्रेता, और फिर अगर देखा जाए तो कह रहा है कलयुग। क्या है? कलयुग। चलो भाई यहाँ पर आ जाओ। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पशुपति की पूजा किया करते थे। ये यहाँ से ध्यान रखना, पहला वाला सवाल है, पशुपति की पूजा करते थे। बहुत बढ़िया, ये यहाँ ध्यान रखना है। विश्वोत्पत्ति विषयक धारणा के अनुसार चारों युगों में से प्रथम किसे माना जाएगा? ये क्वेश्चन पढ़ा है कहीं? हाँ, नेहा पांडे। बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना सतयुग को पहला माना जाएगा। इसको कहीं कहीं ध्यान रखना है, इसको कहीं कहीं कभी कभी कृत युग भी कह देता है, कृत युग कह देता है। कृत युग इसलिए कह देता है क्योंकि यहीं पर क्या हुआ था, यहीं पर माना जाता है कि सृष्टि का निर्माण हुआ है। क्या है? सृष्टि का चयन, सृष्टि का सृजन यहीं पर हुआ है, यहीं पर कृत हुआ है। सृष्टि को ब्रह्मा जी ने यहीं पे बनाया है, इसीलिए क्या है, ये सतयुग है। अगर कहीं एग्जाम में कृत युग लिख देगा तो इसको पहचान के रखिएगा, ठीक है? कृत युग सतयुग को ही कहते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे सतयुग आता है, नंबर 2 पर अगर देखेंगे तो त्रेता आता है, नंबर 3 पर अगर देखेंगे द्वापर आएगा, और नंबर 4 पर कलयुग आएगा। जो ऐसी मान्यता है कि वर्तमान में जो चल रहा है वो कलयुग है। वर्तमान में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है वर्तमान में, ये अवधारणा है। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। सिकंदर के आक्रमण के समय किस वंश की सत्ता थी? भाई सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी, 326 बीसी में इसने आक्रमण किया था। तो उत्तर भारत में उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था धनानंद। कौन था भाई? धनानंद या घनानंद उस समय शासक था। और ये किस वंश का शासक था? तो ये शासक था नंद वंश का। किसका था? नंद वंश का। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक किसे माना गया है? चलो भाई ये बताओ, परम भागवत की ये उपाधि धारण करने वाला जो पहला गुप्त शासक बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? हाँ चलो भाई, ये नागफांस से निकल लीजिए, तब उसके बाद जाके खाइए पीजिए आराम से निश्चिंत होकर के। तो कौन है? किसी के पास मिला आंसर? मिला किसी को? नंद वंश तो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नंद वंश हो गया, घनानंद हो गया, नंद वंश हो गया। तो चलिए भाई, किसी के पास नहीं आ रहा है आंसर। अरे भाई साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, किसका नाम याद करना है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम याद रखिएगा। शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो काशी के पंडित गए थे ना भाई, काशी से पंडित बुलाए गए थे। गंगा भट्ट, किसको बुलाया गया था? गंगा भट्ट जी को बुलाया गया था, और गंगा भट्ट के निर्देशन में राज्याभिषेक हुआ था। वही आपको बताना है भाई, ये यहाँ से लेके चलना, जो कि 1674 ईस्वी ना, 1674 ईस्वी कहाँ पर हुआ था? तो ये राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़। ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र वाला। कौन सा है? महाराष्ट्र वाला। 1857 के क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो इस क्रांति की शुरुआत हम लोग मानते हैं 10 मई से। 10 मई 1857 कहाँ से मानेंगे? तो इसका आंसर करिएगा मेरठ। क्या करना है? मेरठ से हम सभी लोग मानते हैं इसकी शुरुआत। तो मेरठ कर लेना। क्या कर लेना? मेरठ कर लेना, ये यहां से याद रहे। किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहते हैं? लोकहितवादी, ये बहुत ही चर्चित उपाधि है भाई, ध्यान रखना। लोकहितवादी बहुत ही चर्चित उपाधि है। ये महाराष्ट्र में, ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में ये समाज सेवक के रूप में इनकी पहचान थी। समाज सेवक के रूप में इनकी पहचान है। और ये हैं कौन? तो ये हैं गोपाल दास हरि
हरि देशमुख हैं, ये यहाँ से ध्यान रखना है। गोपाल दास हरि देशमुख को कहते हैं, जो कि पेशे से एक वकील थे। क्या थे? पेशे से एक वकील थे। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? पृथ्वी पर खींची गई वो हॉरिजेंटल रेखाएं जो पृथ्वी के पूर्वी पश्चिमी किनारों को आपस में मिलाती हैं, इन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? इन रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। तो इन अक्षांशों के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है। तो यही अंतर कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ध्यान रखना है 111 किलोमीटर। क्या होगा भाई? 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया? चलो भाई बताओ। 2 शब्द है, अर्थ प्लस शास्त्र, है ना? अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब इसमें लिया जाता है धन, और शास्त्र का मतलब क्या लिया जाता है? अध्ययन। क्या लिया जाता है? अध्ययन लिया जाता है। और मतलब क्या हो जाएगा? धन का अध्ययन, वही तो अर्थशास्त्र है। तो ये अर्थशास्त्र शब्द जो बना है, ये किस भाषा से बना है? कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखना है, ये यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है अर्थशास्त्र। ये यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये यूनानी से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सी है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, ये यहाँ से ध्यान रखना है। ये अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़िए। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? और सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप सबको करना है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप सबको करना है। हाँ, अनुच्छेद 32। बाकी अन्य लोगों को अगर देखा जाए तो वो प्रस्तावना को मानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे माना गया है, तो फिर उसका आंसर क्या करेंगे? संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, क्या है? बहुत बढ़िया। चलो 2 क्वेश्चन है लास्ट में, नाग फांस वाला ना, नाग फांस वाला, ये 2 का अंतिम सवाल है। तो 1 का आंसर तो 24 मार्च कहाँ होता है? बट सही करो फिर से जाके उसको। 28 फरवरी को करेंगे। अब बहुत मार पड़ेगी। विज्ञान दिवस कब मनाएंगे? वो भी तो मनाना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी तो मनाना है, उसको कब मनाएंगे? इसको काहे बार बार भूल जाते हैं भाई? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी तो आप मनाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप 28 फरवरी को मनाते हैं। कुछ भी कहीं भी चपका देगा, ठीक है? ऐसे थोड़ी ना चलेगा। विश्व मौसम दिवस कह रहा है, कुछ सुधार हुआ? बिना बताए सुधार हो गया, बहुत अच्छा। इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये है 23 मार्च। क्या है? ये है 23 मार्च, ये यहाँ से ध्यान रखना। और सुल्तान अजलान शाह कप जो है, ये हॉकी वाला है। कौन सा है? ये हॉकी वाला है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो ये 2 सवाल हैं भाई। नागफांस श्रृंखला वीडियो के लिए आप सबके लिए विशेष शुरू कर दिया है हर दिन, और सवेरे 9 बजे का सफ़र तो जारी ही है। क्या है? सवेरे 9 बजे का सफ़र तो जारी ही है, यहाँ ध्यान रखना है।